हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एम आई अकेडमी पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। जो आपको ट्वेल्थ क्लास 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 3 या 4 नंबर का आता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे वॉइस क्रैश कोर्स 2026 का क्वेश्चन। देखिए, कहता ट्रिक ऑफ वॉइस। वॉइस का ट्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखना इधर। कहता है कि पहले सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट, एस माने सब्जेक्ट पहला। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सेकंड, उसके बाद हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लिखेंगे भी थ्री, माने हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे भी थ्री, और लास्ट में हम लगाएंगे बाई। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव में क्या रहेगा और पैसिव में क्या रहेगा, ये सीखना है। तो बाबू, अगर V1 या V5 रहे तो हम पैसिव में इज एम आर प्लस V3 लिखेंगे। उसके बाद अगर V2 रहा एक्टिव में तो यहाँ पर बाज या बेयर लिखेंगे, और पैसिव वॉइस में तो हम प्लस V3 डालते ही डालते। फिर कहता है मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? तो कहता है मॉडल अगर रहे तो उसके बाद हम लिखेंगे BEB। मॉडल में क्या रहेगा आपका? जैसे रहेगा कैन, कुड, में, ये आपका मॉडल है। तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको BEB लगाना पड़ेगा। अगर हैज या हैव या हैड रहे प्लस V3 रहे तो पैसिव में लगाइएगा आप बीन, BEEN, बीन। V4 रहे मेरे बच्चा तो लगाएंगे विंग। और चलिए पैसिव टू एक्टिव, अगर पैसिव आपको एग्जाम में दिया रहे और बोले कि इसको एक्टिव में कन्वर्ट करो तो कोई बात नहीं। जिस तरह एक्टिव टू पैसिव सीखे हैं उसी तरह हम पैसिव टू एक्टिव सीख लेंगे। जैसे इज एम आर रहेगा, देखिए यहाँ पे इज एम आर रहेगा तो इसको बदल दीजिएगा V1 या V5 में, इसको उल्टा कर देना है सिर्फ। अगर बाज या बेयर रहा तो हम लगाएंगे V2। अगर पहले से BEB देवल रहे तो मॉडल ढूंढिएगा, मॉडल्स, और BEEN रहे मेरे बच्चों तो हैज हैव हैड अब प्लस V3 आ जाएगा। अगर विंग रहा तो हम V4 ढूंढेंगे। अब देखिए 2 प्लस V1 को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बोलते हैं। अगर तुमको एक्टिव वॉइस में 2 प्लस V1 रहे तो आप यहाँ पे लगाइएगा BEB। डू डज को हम कन्वर्ट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों इज एम आर में, और डिड को बदल देंगे बाज या बेयर में। इतना ही सीखना है, आपका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस दोनों कंप्लीट है। चलिए देखिए, फिर कहता है वर्ब। कहता है कि अगर एक्टिव में V1 V2 V3 V4 V5 रहे लेकिन पैसिव में आपको V3 ही आएगा, एकदम निश्चित है। आपको पैसिव में V3 ही आएगा, ये निश्चित है। आगे फिर कहता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, 4 ग्रुप बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये बनाया गया है 1, 2 में ये बनाया गया है, 3 में ये है, और 4 में ये। हेल्पिंग वर्ब आपको पैसिव वॉइस में बहुत मदद करता है। इज एम आर ये पहला ग्रुप है मेरे बच्चों, पहला ग्रुप। अगर तुमको आएगा इज आएगा तो इज एम आर को एक ग्रुप में रखा गया है, बाज बेयर को ये दूसरा ग्रुप में रखा गया है, और हैज हैव को तीसरा ग्रुप में रखा गया है, और साइल बिल को चौथा ग्रुप में रखा गया। मतलब इज एम आर एक ग्रुप में आएगा, बाज बेयर एक ग्रुप में आएगा, और हैज हैव एक ग्रुप में आएगा, और साइल बिल एक ग्रुप में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब कहता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव।
तो एक्टिव से पैसिव बनाइए। देखिए अब एक क्वेश्चन दिया है, 4 गो ऑप्शन दिया है, आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। जो आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, तो आपको ऐसे ही देगा, क्वेश्चन है वो दे देगा, 4 गो ऑप्शन देगा। अब इसको बनाइएगा, फिर 4 गो ऑप्शन ढूंढिएगा, करे की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, आसानी से बन जाएगा। अब बताइए, सोनम सोनम ऑफन ब्रेक्स द कप, कहता है सोनम प्रायः कप को तोड़ देती, कैसे बनाओगे? अब बताओ, इसमें वर्ब कौन है? वर्ब आपका ये है ब्रेक्स, तो ब्रेक्स ये वर्ब का 5वां रूप है। 5वां रूप रहता है मेरे बच्चों, तो इसको क्या हम बदल देते हैं? इसको बदलते हैं इज एम आर, इज एम आर, और उसके पास पैसिव वॉइस बनाते हैं तो V3 आता है पैसिव वॉइस में। चलिए अब इज एम आर ढूंढे, किस में है? जो इज एम आर इसमें नहीं है, बाज आ गया, खत्म हो गया। इज इसमें है मेरे बच्चा, हो सकता है, इज इसमें है, हो सकता है, इज इसमें है, हो सकता है, मैंने तीनों में इज है, हो सकता है। अच्छा, कहता है इज एम आर के साथ V3 चाहिए। V3 तो ब्रेक का V3 क्या होता है? ब्रोकन होता है, मैंने ये ब्रोक है, ये V2 है, मतलब ए भी खत्म हो गया। अच्छा, ब्रोकन यहाँ भी है, ब्रोकन यहाँ भी है। चलिए बाई सोनम, ठीक है। अब आ रहा है कि जो ऑफन है इज के पहले लगा हुआ है और इज के बाद ऑफन लगा हुआ है, मतलब जब भी ऑफन आएगा तो मेन वर्ब के पहले आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है डू यू टेक टी, कैसे इसको तुम पैसे बनाओगे? डू यू टेक टी, देखिए अभी हम पढ़ाए हैं कि डू तुम्हारा बदल जाएगा इज एम आर में, ये बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों इज एम आर में। चलिए इज एम आर तो तीनों में लिखा हुआ है, चारों में लिखा हुआ है, ABCD चारों में, मतलब इसे हमको हेल्प नहीं मिला। अच्छा देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो आता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब ये जाएगा यहाँ पे टी टी टी, सब्जेक्ट है मेरे बच्चों। अच्छा देखिए तो इज यहाँ पर भी, इज यहाँ पर भी, 2 गो इज, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। अब कहता है मेरे बच्चों कि इज टी, अच्छा इज एम आर के प्लस इसके बाद V3 लगाएंगे, इज एम आर के बाद V3, तो आपका है इज टी नॉट टेकन बाय यू, हो सकता है मेरे बच्चा, इज टी नॉट टूक बाय यू। अच्छा ये टूक तो V2 हो गया जी, ये भी खत्म हो गया है। देखिए इज टी नॉट टेकन, बाई लगता है ना कि टू लगता है, मैंने ए भी खत्म, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। कहता वाई डू यू लाइक हिम, फिर आगे देखिए डू है, डू बदलेगा इज एम आर, इज एम आर प्लस V3 में बदलेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस से बदल रहे हैं तो पैसिव वॉइस में तो V3 लगवे करेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। चलो देखते हैं कि इज एम आर होनी चाहिए, तो इज इसमें है, हो सकता है, डज है, गलत, इज इसमें देखिए बाज है, खत्म। बताइए हेल्पिंग वर्ब से हमने 2 ऑप्शन काट दिया कि सर डू है इज एम आर में बदलेगा, तो इज इसमें भी है, इसमें भी है, डज इसमें है, बाज इसमें है, दोनों नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब आते हैं वाई इज, अच्छा ठीक है, V3 चाहिए ना मेरे बच्चों, इज एम आर के बाद V3 चाहिए आपको, तो V3 देखिए यहाँ पे लाइक है, जो V1 है, मैंने ये भी गलत है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, वॉइस बहुत आसान है, सिर्फ जो पढ़ाया हूँ उस मेथड से बनाइए। कहता है दे हैव नॉट रीड द नोवेल, अच्छा बताइए हैव है, तो हैव का ग्रुप हैज या हैव होता है, हैज या हैव होता है। अब इसको देखिए हैज हैव किस में है, इज में, इसमें इज लगा हुआ है, मतलब ये खत्म हो गया। हैज इसमें लगा हुआ है, हो सकता है मेरे बच्चों, गोला मार देते हैं इसको, हैव है, हो सकता है मेरे बच्चों, क्योंकि हैज हैव ग्रुप चाहिए, इसमें है। चलिए हैज है लगा सकते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग में काम हो गया। अच्छा अब जाएंगे हैव लगा हुआ है, तो हैव लगा हुआ है, हैज या हैव रहे, हैज या हैव रहे हैं, या हैड रहे, पढ़ाए थे ना पीछे, इसके बाद V3 लगा रहे, इसको पैसिव वॉइस में बीन लगाओगे,
बीन लगाओगे, बताइए कि इसमें बीन लगा हुआ है क्या? बींग लगा हुआ है, मतलब ये भी खत्म, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो वो खत्म हो गया। अच्छा, ये आपका रीड मैंने पढ़ना होता है, क्या पढ़ोगे? नोवेल पढ़ोगे, इसको बनाओगे सब्जेक्ट, मैंने शुरू में लाओगे तो नोवेल हो जाएगा। तो नोवेल सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। द नोवेल है, सिंगुलर है, हैज लगेगा, मतलब आंसर नंबर बी होगा, ये नहीं होगा, आंसर नंबर बी पे हम टिक मारेंगे। आगे कहता वाज सी रीडिंग दीज बुक्स, वाज सी रीडिंग दीज बुक्स, क्या करेंगे हम? इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? तो कहता है वाज सी रीडिंग, चलिए वाज सी रीडिंग दीज बुक्स, अब वही बात है, आप बताइए इसको हम, बाज है ना, तो बाज बेयर होता है एक ग्रुप, तो बाज बेयर ही ढूंढेंगे, तो बाज इसमें बेयर ही भी है, बाज है। अच्छा, शुरू में बाज है ना बाबू, तो बाज ही ना लगेगा, आर कैसे आ रहा है बताओ तो, ये बाज वाला ग्रुप है तो बाज बेयर ग्रुप में है, तो आर नहीं लगेगा, मतलब ये खत्म हो गया। अच्छा, आर इसमें भी लगा हुआ, ये भी खत्म हो गया। बाज बेयर का ग्रुप होता है ना कि आर, और इसमें आर हिल जाएगा, तो हम बेयर लगाएंगे, बाज लगाएंगे। दीज बुक्स है, दीज बुक्स है, इसके अनुसार लगेगा बाज बेयर, तो दीज बुक्स है तो लगेगा बेयर, ना कि लगेगा बाज। आंसर नंबर ए पे हम टिक मारेंगे, एकदम इजी है। आगे देखिए, कहता सी सैंग ए सॉन्ग, उसने गाना गाया, अब क्या बनाओगे जी? इस सैंग लगा हुआ है, V2 है, अब V2 है तो बदलता है ये बाज या बेयर में, बाज या बेयर में बदलता है, उसके बाद V3 लगता है पैसिव वॉइस में। अब बाज बेयर इसमें ढूंढो कौन है, बाज इसमें है, हो सकता है मेरे बच्चों, ईज है, खत्म हो गया, बाज है, हो सकता है, आइज है, खत्म हो गया। बताइए, दो ऑप्शन हमने खत्म कर दिया। अब चलिए, ए सॉन्ग बाज, ए सॉन्ग बाज है, संग V3 है, बाई लगेगा ना कि टू लगेगा, मैंने आंसर नंबर ए भी खत्म, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, ए सॉन्ग बाज संग बाई हर, बाई लास्ट में लगता है। आगे कहता दे डिड नॉट मेक देयर बेड्स, पैसिव वॉइस इसको बनाइए, कोई बात नहीं, डीड है मेरे बच्चों, ये बदलेगा बाज या बेयर में, बाज या बेयर में, और उसके बाद लगेगा V3, क्योंकि पैसिव वॉइस है, हेल्पिंग भर के बाद V3 लगता है। क्या बनाओगे? कहता है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे मेरे बच्चों, देयर बेड्स, देयर बेड्स है नहीं है, देयर बेड्स है, तो बताओ। अच्छा ठीक है, पहले इसको ऐसे कर लो, बाज बेयर वाला पहले ग्रुप ढूंढ लो किसमें किसमें है जो, तो इसमें बाज बेयर है, हो सकता है, इसमें है क्या? नहीं, मतलब ये खत्म हो गया, इसमें है, हो सकता है, इसमें नहीं है, मतलब खत्म हो गया। मैंने हेल्पिंग वर्ब से हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। अच्छा आगे चलते हैं, फिर कहता है कि देयर बेड्स, देयर बेड्स है मेरे बच्चों, देयर बेड्स है, तो क्या देयर बेड्स के साथ बाज लगेगा? नहीं, बेयर, बेयर लगेगा, मतलब ए भी खत्म, आंसर नंबर आपका डी पे पहुंच गए। देयर बेड्स वर नॉट मेड, हाँ तुम कहोगे सर बाई देम नहीं लगा हुआ है, सर कोई बात नहीं, नहीं लगा हुआ है, ऑप्शन उसी के अनुसार से हम लोग बना लेंगे, लेकिन ये नहीं बनेगा, देयर बेड्स बाज कभी नहीं होगा, क्योंकि बेड्स बोल रहा है, अब बेड्स के, ये बेड्स आपका प्लूरल है, तो बेयर लगेगा, आंसर नंबर सी मारेंगे। आगे, ही वाज प्लेइंग द गिटार, अब बताओ, ये V4 है जी, V4 है, एक्स्ट्रा में क्या लेके आएगा? बिंग लेके आएगा, एक्स्ट्रा में बिंग लेके आएगा मेरे बच्चों। देखो इसमें कौन बिंग है जो, अच्छा उसके पहले हेल्पिंग भाव देख लियो, कि बाज है तो बाजे या बेयर ग्रुप में से आएगा, ये भी ध्यान देना है, बाज या बेयर ग्रुप में से आएगा, बाज बेयर वाला ग्रुप ढूंढो पहले, इसमें ईज है, खत्म हो गया, हमको चाहिए बाज बेयर वाला ग्रुप चाहिए, ये हैज है बाबू, ये भी खत्म हो गया। अच्छा ये बाज है, हो सकता है, ये बिल कैसे आ जाएगा जी, ये भी खत्म। बताइए, हमको हेल्पिंग वर्ब से हम तीनों को काट दिया, कुछ आगे करने की जरूरत है ही नहीं, आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, आसान है।
कहता हाउ बिल यू मेक कॉफी, हाउ बिल यू मेक कॉफी, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, कोई बात नहीं। देखिए ये बिल है मेरे बच्चों, तो बिल है तो सेल या बिल दो ही ग्रुप होता है मेरे बच्चों, सेल या बिल दो ही ग्रुप में आता, एक ग्रुप में आता है ये, तो सेल बिल के ग्रुप वाला ढूंढो। अच्छा इसमें भी बिल है, हो सकता है, या टिक मार लेते हैं, ये हो सकता है, इसमें भी है, हो सकता है, इसमें भी है, हो सकता है, सेल बिल है, बिल सब में है, शुड है, गलत, खत्म हो गया, डी खत्म हो गया। अच्छा चलिए, फिर कहता है मॉडल है, ये मॉडल है, और मॉडल एक्स्ट्रा में बी ई बी लेके आता है पैसिव वॉइस में। अब बी ई बी ढूंढो किस में है, जो देखो बी इसमें है, हो सकता है, बी इसमें हो सकता है, ये बीन कैसे आ जाएगा जी, ये भी खत्म, बीन आपका नहीं आएगा, क्योंकि हैज और हैव और हैड प्लस अगर भी थ्री रहा तो उसमें मेरे बच्चों बीन लेके आता है, इसमें लगता है, मैंने आंसर नंबर आपका ये दो होंगे, या तो ए होगा या तो बी होगा। अच्छा अब कैसे बनाओगे, हाउ बिल कॉफी बी मेड बाय यू, या हाउ कॉफी विल बी मेड बाय यू, क्वेश्चन पूछ रहा है तो हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आंसर नंबर ए हो जाएगा, हाउ बिल कॉफी बी मेड बाय यू, आंसर नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा ना, चलिए कहता सालू बिल मैरी मी, सालू बिल मैरी मी, देखिए बाबू ये मैरी एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ पैसिव वॉइस में लास्ट में टू लेता है, मैरी टू, इसमें कौन है बताओ। अच्छा चलो ऐसे बना लेते हैं, हम एक बार फिर देख लेते हैं, ये आपका मॉडल है मेरे बच्चों, मॉडल है तो एक्स्ट्रा में बी ई बी लेके आएगा। चलिए आई बिल वाला ग्रुप है बाबू, तो ये साइल या बिले से आएगा, साइल या बिल हैगा, देखो साइल या बिल किस में है, साइल बिल इसमें है बाबू, बिल है इसमें हो सकता है, साइल है हो सकता है, साइल है इसमें, ए में साइल है, बी में भी साइल है, सी में बिल है हो सकता है, साइल ये भी हो सकता है, वो तरीके सब में है जी। अच्छा एक मिनट, ये बाबू ये मी है ना जी, तब मी का क्या होगा, सब्जेक्ट आई होगा, और आई के साथ साइल लगता है, ना कि आपका बिल लगता है, मतलब ये खत्म होगा। अच्छा देखिए एक्स्ट्रा में बीइंग कैसे लगेगा रे, अरे मॉडल है, साइल साइल बिल है, तो एक्स्ट्रा में बी ई बी लगता है, बीइंग नहीं लगता है, मतलब ए भी खत्म होगा। अच्छा उसके बाद आ गया देखिए मैरिड बाई सालू या टू सालू, तो मैरिड टू सालू करेंगे मेरे बच्चों, नंबर बी हो जाएगा। आ रहा कहता हु हैज डन इट, हु हैज डन इट कैसे बनाओगे, तो हु है, इसका जब भी तुम पैसिव वॉइस बनाओगे तो बाई हुम लगेगा, बाई हुम लगेगा, बाई हुम ढूंढिए किसे किस में है, तो बाई हुम इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब खत्म हो गया, ठीक है। और ये हैज है तो एक्स्ट्रा में बिन लेके आएगा पैसिव वॉइस में, देखो बिन किस में है, बिन इसमें है, हो सकता है मेरे बच्चों, बिन इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें बिंग है, बिंग वाला नहीं होगा, मतलब ए भी खत्म हो गया, इसको काट देते हैं, ए भी खत्म हो गया। अब चलते हैं इसमें, देखिए बाय हुम हैज इट बी बीन डन, या बाय हुम इट हैज बीन डन, नहीं बाबू, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ना कि इट आएगा, ये आंसर नंबर आगे। कहता हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाया, तो हु लगा हुआ है, पैसिव वॉइस में बाय हुम लेके आएगा, पैसिव वॉइस में बाय हुम लेके आएगा, बाय हुम ढूंढिए, अच्छा बाय हुम ढूंढ लिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी ई खत्म हो गया, बाय हुम से काट दिया मैंने, एक ऑप्शन कट गया, बाय हुम है। अब बताओ भार में केमा रूप है, टीच टाउट होता है, टीच टाउट टाउट, ये V2 है मेरे बच्चों, अब V2 आता है बाज या बेयर कन्वर्ट हो जाता है, बाज या बेयर, इसमें बाज बेयर कौन है, देखिए तब बाज बेयर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों हो सकता है। अच्छा बाई होम के बाद अब की बताए हैं, बताए ना कि बाई होम के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा आता है, तो बाई होम के बाद हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब,
तो बाई हुम के बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे तुम लगा दिया सब्जेक्ट, मतलब ये खत्म हो गया। ये भी बाई हुम बेयर, अब बाई हुम बाज दोनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो बाज बेयर लगता है इसके अनुसार लगता है, क्योंकि इसको हमने बनाया सब्जेक्ट, यहाँ पे लाया, तो इस यू के अनुसार लगेगा, तो यू के अनुसार बेयर लगता है, ना कि बाज। ये भी खत्म हो गया, आंसर नंबर आपका बी हो जाए। एकदम ऑप्शन पे ध्यान दीजिए और जैसे बताता हूँ उसी तरह से सोल्व करो, आसानी से सोल्व हो जाएगा। सावा टीचेज अस ज्योग्राफी। अब बताओ मेरे बच्चों, टीचेज वर्ब का कितना फॉर्म है? ये पांचवा फॉर्म है। पांचवा फॉर्म है मतलब अपने साथ ये इज एम आर लेके आएगा। क्या लेके आएगा जी? इज एम आर लेके आएगा। अब इज एम आर इसमें ढूंढो, इज एम आर ढूंढना है, कहने का मतलब आर इसमें है, हो सकता है गोला मार देते हैं। इसमें है क्या? नहीं, ये तो बिल है जी, खत्म हो गया। बेयर आ गया। बताओ, अरे ये वर्ब का पांचवा रूप है, क्रिया में ईएस लगा हुआ, पांचवा रूप है ये। अब पांचवा रूप रहता है तो इज एम आर में कन्वर्ट होता है, मतलब बेयर कैसे आ जाएगा? कहानी खत्म। इस सूट कैसे आ जाएगा जी? कहानी खत्म। आंसर नंबर ए। इतना आसान है। इतना हेल्पिंग वर्ब तुमको मदद कर रहा है पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3, ये आपको ध्यान रखना है। इसको देखिए, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद V3 मेरे बच्चा, और उसके लास्ट में देख लीजिए बाई खाली। और जो एक्स्ट्रा जो हम लोग लगाते हैं मेरे बच्चों, एक्स्ट्रा जो हम लोग लगाते हैं, इसी पॉइंट को समझना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट समझ गए, पैसिव वॉइस बन। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट। डॉक्टर है जो पेशेंट, डॉक्टर है जो रोगी को इलाज कर रहा है मेरे बच्चों। देखिए इज है, पहले से हेल्पिंग हम दे रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब दे रखा था, आसान बात है, हमको लाना नहीं पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें कौन कौन है ईजे वाला में, क्योंकि इज एम आर में जो इज होता है मेरे बच्चा, वो इज एम आर में होता है, एक ग्रुप में इसको रखा जाता है। तो इज एम आर ढूंढो, कहने का मतलब इसमें इज है, हो सकता है मेरा बच्चा। क्या इसमें है इज? नहीं, हैज है, कहानी खत्म हो गया इसका। इसमें है, हो सकता है इज इसमें है बाबू, हो सकता है बाज इसमें है, खत्म कहानी। अच्छा, तो कहता है द पेशेंट इज बीइंग। हाँ बाबू ठीक है जी, ये बीइंग सही बात है, ये वर्ब का चौथा रूप है, ये चौथा रूप है, तो एक्स्ट्रा में ये बीइंग लेके आएगा, बीइंग लेके आएगा मेरे बच्चों, चौथा में बीइंग लेके आएगा। बीइंग देखिए चौथा रूप है ना, ये V4 है, तो बीइंग लेके आएगा ये, तो बीइंग इसमें है और बीइंग इसमें भी है, लेकिन कहता है बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, ट्रीटेड खाली बाय छोड़ दिया है। अच्छा देखिए, कहता है कि पेशेंट को इलाज कर रहा है डॉक्टर, तो ये अंडरस्टूड वाली बातें हैं कि इलाज जो पेशेंट रोगी का करेगा वही डॉक्टर ही करेगा, मैंने लास्ट में बाय लिखने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि जब भी इलाज होगा पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा ही होगा, तो बाई द्वारा लिखना ये सुपरफ्लुअस माना जाता है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आंसर नंबर सी हो जाएगा। फिर कहता है वी हैव टू ब्रेक ऑल द बैरियर्स। अब बताइए, हैव है मेरे बच्चों, तो हैव है, इसका ग्रुप होता है हैज या हैव। अब ये हैज हैव में से ढूंढिए, देखिए इसमें है बच्चा, कहने का मतलब है कि हैज है, हो सकता है, आंसर इसका हो सकता है। ये हैड है, नहीं होगा। बिल है, नहीं होगा। हैव है, हो सकता है। अच्छा, अब चलेंगे, कहता है ऑल द बैरियर्स। बैरियर है कि बैरियर्स है? बैरियर्स है, तो हैज नहीं लगेगा, मतलब ये कहानी खत्म इसका हो गया। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी, ऑल द बैरियर्स हैव टू बी ब्रोकन बाय अस। बी का, आगे बढ़ते हैं, कहता है आई एम टू सिंग ए सॉन्ग। इसका कहता है पैसिव वॉइस बनाइए। कैसे बनेगा? आप बनाइए बाबू। ये हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब आपका एम है, तो इज या आर, ये 3 गो में से आएगा बच्चा। अब इज एम आर ही ढूंढो। चलिए इज इसमें है, हो सकता है बच्चा। बाज है, खत्म हो जाएगा। इज है, हो सकता है।
हैज है खत्म हो जाएगा क्योंकि एम है और एम के ग्रुप में 3 गो ही आता है। हम हेल्पिंग वर्ब से 2 ऑप्शन को हमने काट दिया। अब क्या करेंगे? अच्छा बताइए तो जी, ये बीइंग लगा हुआ है, बीइंग लगा हुआ है, अभी बताए हैं कि वर्ब का चौथा रूप रहेगा तो आप पैसिव वॉइस में बीइंग लगाइएगा। चौथा रूप रहेगा तो क्या ये चौथा रूप यहाँ पे है? क्या सिंगिंग है? नहीं, 2 प्लस V1 है, इसे इन्फिनिटिव बोलते हैं और इन्फिनिटिव अपने साथ एक्स्ट्रा में बी लेता है, ना कि बीइंग लेता है। ये भी खत्म हो गया, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे अब हम लोग सीखेंगे, हम एक्टिव टू पैसिव सीख लिया, अब बाबू सीखेंगे हम पैसिव टू एक्टिव, क्योंकि एग्जाम में दोनों आता है। 2 को मान लीजिए दे देगा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए और 1 दे देगा आपको पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। फूड इज बीइंग कुक्ड बाई माई मदर। अब बताओ बाबू, ये लगा हुआ है बीइंग लगा हुआ है, तो बीइंग कब लगता है? V4 रहता है तब लगता है बीइंग। ये पैसिव वॉइस में आपको दे रखा है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है तो आपको एक्टिव वॉइस में, तो ये बीइंग लिखा हुआ है ना, बीइंग माने V4 चाहिए। अब पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, मतलब एक्टिव में हमको इज के साथ V4 चाहिए मेरे बच्चों, इज के साथ V4 चाहिए। चलिए इज के साथ V4 चाहिए। अच्छा, माई मदर है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, माई मदर माई मदर माई मदर, समय लग रहा है, लेकिन इज एम आर ग्रुप है ना बाबू, इज एम आर वाला ही जाएगा ना, इज एम आर, तो इज एम आर किस में है? एगो में है ये खाली इज, बाकी कोई में तो है ही नहीं है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे, द ट्रूथ बाज स्पोकन बाई सिमरन, कहता सच्चाई है जो सिमरन के द्वारा कहा गया है। अच्छा देखिए, ये बाज स्पोकन है, बाज स्पोकन समझते हो, ये V2 कन्वर्ट होता है बाबू। जब V2 रहता है, वर्ब के दूसरा रूप रहता है, तो हम बदलते हैं इसको बाज या बेयर में, बाज या बेयर में, और उसके बाद हम लिखते हैं V3, बाज या बेयर, उसके बाद लिखते हैं V3। तो अच्छा, तो हमको ढूंढना पड़ेगा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में ढूंढना पड़ेगा मेरे बच्चों, V2 ढूंढना पड़ेगा। V2 स्पीक का V2 क्या होता है? स्पोक होता है। स्पोक देखो इसमें कौन है? क्या इसमें है? नहीं है, स्पीक है, खत्म। कैन कैसे आ जाएगा रे? कैन तो ये भी नहीं करेगा, हमको V2 चाहिए। हाँ स्पोक V2 है बाबू, ये V2 है। आंसर नंबर ये लगता है कि सी, हाँ बिल्कुल सी। बिल कहाँ से आ जाएगा? आंसर नंबर सी। देखिए कितना पावरफुल ये कॉन्सेप्ट है, समझिए बात को एक बार। द ट्रूथ बाज स्पोकन बाई सिमरन, यहाँ पे ध्यान देना है, बाज स्पोकन लिखा हुआ है, तो बाज स्पोकन कब कन्वर्ट होता है? V2 रहता है मेरे बच्चों, तब इसको हम V2 को हम लिखते हैं बाज या बेयर में। समझना पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार। तो V2 को बदलते हैं बाज या बेयर में, और पैसिव वॉइस में V3 लगता है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे बाज या बेयर माने बाज के साथ V3 लगाया गया है, तो एक्टिव में V2 आएगा। माने स्पीक का V2 क्या होता है? स्पोक। इसमें देखो स्पोक कौन है, तो एगो में है, आंसर नंबर सी में, आंसर नंबर सी जाएगा। आगे, मैच में बी बॉर्न बाई इंडिया। अच्छा बताओ तो जी, ये लिखा हुआ है मे, इसे बोलते हैं मॉडल। क्या बोलते हैं जी? मॉडल। अब मॉडल में एक्स्ट्रा में लगता है BEB, तो हम क्या करेंगे इसको एक्टिव में? इसको एक्टिव में करेंगे मेरे बच्चों, मे रहेगा और ये आपका बी हट जाएगा, और उसके बाद मे के बाद वर्ब का पहला रूप रहेगा, माने बॉर्न, ये तो V3 हो गया, इसका पहला रूप होता है बीन। अब देखिए मे के साथ बीन किस में लिखा हुआ है? तब मे के साथ मे लिखा हुआ है, बीन लिखा हुआ है, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये हो सकता है गोला मार दिया मैं। देखिए मैच में बी कैसे आ जाएगा रे? ये तुम्हारा ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, फिर हमको बदलना एक्टिव वॉइस में, BEB लगाओगे, माने मॉडल है ये, अब मॉडल के साथ एक्स्ट्रा में बाबू BEB लगता है, तो बी रहेगा तो फिर पैसिव वॉइस बन जाएगा ना, मतलब ये भी खत्म हो गया ये। अच्छा फिर देखिए मे के साथ फिर बी लगा हुआ है, अब वर्ब के तीसरा फॉर्म लगा हुआ है,
मतलब ए भी खत्म। मे के साथ बॉन्ड थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ए भी खत्म। आंसर नंबर ए हो जाएगा। इंडिया में बीन द मैच होगा, आंसर नंबर ए। कैन इट बी लिफ्ट बाई अहमद, कैन इट बी लिफ्ट बाई अहमद। कहता क्या इसे अहमद के द्वारा उठाया जा सकता है? तो कैसे बनाओगे? तो कैन है तो कैन के तो कैन लिखेंगे मेरे बच्चों, कैन का तो कैन ही रहेगा, कैन का कूड फूड कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब इस सूड वाला खत्म हो गया। कैन है कैन है कैन है कैन हो सकता है। इसमें जब बाबू नॉट हाई नहीं है तो कांट तुम कहाँ से लेके चला अपने मन से, बने ये भी खत्म। कैन कैन अहमद, अहमद बी, फिर कैसे बी आएगा जी? अरे खुद ही पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में बी ई लगता है मॉडल के साथ, एक्टिव वॉइस में बी हट जाता है, मैंने ये खत्म हो गया तो बनेगा कैन अहमद लिफ्ट इट बनेगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा मेरे बच्चों। आगे फिर कहता है द इंटायर बिल्डिंग विल बी डिमोलिश्ड बाई द बिल्डर। इसको कैसे बनाओगे? तो ये आपका पैसिव वॉइस में बना हुआ है, पैसिव वॉइस में बना हुआ है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में बनाना है। कैसे बनाओगे बताओ? सीखिए, ये बी ई लगा हुआ है मेरे बच्चों, बी ई बी लगा हुआ है पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस में बी ई बी हट जाता है। और ये बिल है तो बिल वाला ही ग्रुप आएगा। बिल माने कौन कौन आता है? साइल या बिल के ग्रुप में आता है दो गो। अब देखना पड़ेगा कि द बिल्डर है, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो बिल्डर के साथ आपको बिल लगता है, तो देखो बिल किसके किस में है, जो तो बिल इसमें है मैंने पहला में है तो हो सकता है पहला, इसमें नहीं है खत्म हो गया। हैज कहाँ से आएगा जी? खत्म हो गया। इसमें है हो सकता है बाबू, क्योंकि बिल वाला है। अच्छा, ये आपका पैसिव वॉइस में बी ई बी है, एक्टिव वॉइस में बी ई बी हट जाता है, मैंने इसमें है ये है, मतलब ये कहानी खत्म हो गया। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। द बिल्डर बिल डिमोलिश द इंटायर बिल्डिंग, आंसर नंबर ए होगा। आगे सम्स आर डन बाई मी, इसका तुमको बनाना एक्टिव वॉइस से बनाना है, इसको है एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है मेरे बच्चों। कैसे करोगे? वही बात है, आर है बाबू, आर है तो आर किसका होता है ये ध्यान दो, आर होता है V1 या V5 को हम बदलते हैं इज एम आर में, इज एम आर में बदलते हैं। V1 या V5 को हम बदलते हैं इज एम आर में। अब बताओ इसमें V1 V5 कौन सा ऑप्शन में है? कैन कहाँ से आएगा? कैन है इसमें जाएगा नहीं, हाँ इज एम आर है बाबू, तो हमने लगा दिया एम। हो सकता है डिड तो होगा नहीं, देखिए डू है, सम हो सकता है। अच्छा बताओ तो, कहता है कि डूइंग कैसे होगा बताओ तो, आई एम डूइंग सम्स, सम्स आर डन बाय मी, तो इसका बन जाएगा, इसको बनाओगे सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, हाँ तो बनेगा बाबू आई डू बनेगा ना जी, आई डू बनेगा। ये इज एम आर कन्वर्ट है, इज एम आर कन्वर्ट, इज एम आर लिखा हुआ है तो ये V1 या V5 में आएगा, तो V1 तो इसी में है ना, डू यही तो है। इज एम आर कैसे होगा? ये तो फिर चल जाएगा आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल गया, ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये आपका एक्टिव वॉइस ये हो जाएगा। आई डू सम्स, आंसर नंबर डी होगा। कहता है बाई हुम वेयर यू गिवेन परमिशन टू इंटर। देखिए बाई हुम है ना बाबू, तो बाई हुम आपका है, तो बाई हुम हो जाएगा सिर्फ हु में, बाई हुम है तो बदल जाएगा हु में, हु देखिए। और उसके बाद देखना है आपको कि बेयर लिखा हुआ है, अब बेयर के बाद थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो किसका होता है बेयर के बाद थर्ड फॉर्म? V2 का, माने हु के बाद V2 लगेगा एक्टिव वॉइस में। तो हु के बाद कौन है? V2, देखो इन्हें, हु के बाद गिव्स, तो V1 हो गया, V5 हो गया, गलती हो जाएगा ये। हु के साथ हैज है, हैज कभी लगभग नहीं करेगा, ये भी खत्म हो गया। देखिए हु के साथ गिव है जो V2 है, हो सकता है बउआ, और यही होगा भी, बिल तो होगा ही नहीं। आंसर नंबर होगा सी, हु गेव यू परमिशन टू एंटर, आंसर नंबर सी। आगे कहता एन ओल्ड सॉन्ग हैज बीन संग
बाई श्रेया। कैसे बनाओगे इसको? एक्टिव वॉइस में से कन्वर्ट करो, सिंपल है। ये हैज है बउआ, ये हैज है तो हैज है वाला ही ग्रुप में आएगा। हैज है, हेल्पिंग हर पहले से लिखा हुआ है तो हैज वाला ही ग्रुप में आएगा, हैज हैव आएगा। और ये बीन हट जाएगा एक्टिव वॉइस में। तो हैज हैव किस में है? हैड है खत्म हो गया, हैज है हो सकता है मेरे बच्चों, हैज है हो सकता है बाबू, हैव है हो सकता है, हैज हैव है। अब ये देखना है, श्रेया को हमने बनाया सब्जेक्ट, मैंने शुरू में लिखा तो श्रेया सिंगुलर है तो हैज लगेगा ना कि हैव लगेगा, मतलब ए भी खत्म हो गया। श्रेया के साथ हैव नहीं लगता है, श्रेया के साथ हैज लगता है, मतलब ए भी खत्म हो गया। तो क्या होगा? श्रेया हैज बीन। कैसे बीन आएगा रे? बीन तो यहाँ पे लगा हुआ, ये पैसिव वॉइस में चल गया। बीन आपका एक्टिव वॉइस में खत्म हो जाता है, मतलब ए भी खत्म। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, श्रेया हैज संग एन ओल्ड सॉन्ग। फिर कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 25, सी विल बी प्रेज्ड ए लॉट बाई यू। बताओ जी, ये बी है बाबू, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में खत्म हो जाएगा, मतलब बी ई बी नहीं आएगा। देखो किस में नहीं है बी जो, और ये भी देखना तुमको, ये बिल लगा हुआ है तो बिल लगा हुआ है मेरे बच्चों, तो बिल या साइल एक ग्रुप में आएगा। तो साइल बिल देखो इसमें किस में लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ मतलब ये हो सकता है कि नहीं, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, है हो गया बाबू। अच्छा, ये हो सकता है क्योंकि इसमें बिल, इसमें बिल। अभी बताएं, हम क्या बताएं अभी कि बी ई बी खत्म हो जाएगा। देखिए बी इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अच्छा, तो इसको मैंने बनाया सब्जेक्ट, यू को मैंने बनाया सब्जेक्ट। अच्छा, इस सी है और सी को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू? सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। हर किसमें है? देखो तो हिम है, गलती, हर होगा, इसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका पैसिव वॉइस जो हम बनाना सीख रहे थे वो भी सीखा, और पैसिव से एक्टिव बनाना वो भी सीखा। ये आपको जो पैसिव का जो टॉपिक था पैसिव का, ये आपको कंप्लीट हुआ। जो वॉइस हम लोग पढ़ रहे थे मेरे बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया। और 50-60 क्वेश्चन का एक अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 50-60 क्वेश्चन एक वीडियो और बना दूंगा, जिसमें से क्या होगा कि जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हो इम्प्लीमेंट करके हम अपना कॉन्सेप्ट वॉइस का क्लियर करेंगे। और इससे ज़्यादा एग्जाम में आएगा भी नहीं, ये मोर देन सफिशिएंट है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।